सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे चौथे अध्याय में, जिसका नाम है जंतु जगत के तथ्य। तो कुछ ऐसे तथ्य दिए गए हैं जो कि हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है। पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, मतलब 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है। और ये कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है? 200 ईयर्स तक। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको कछुए की इमेज दी गई है, फिगर दी गई है। ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया है चमगादड़ में स्तन स्तन ग्रंथियां तथा बाल पाए जाते हैं, इसलिए उसे पंख होने पर भी स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। यानी कि जो चमगादड़ बैट है वो मैमल में आता है, मैमल की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसमें स्तन ग्रंथियां होती है और उसके शरीर में बाल भी होते हैं। पंख होने के बावजूद भी वो मैमल की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो यंगवन को पैदा करता है। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको इमेज दी गई है चमगादड़ की। उसके बाद आपको बताया बच्चों, सांपों में बाह्य कान नहीं पाए जाते हैं, इनकी त्वचा अत्यंत संवेदनशील होती है, इसी से वे आवाज को सुनते हैं। तो यहाँ पर मैं बताएगी कि सांपों में बाहर के कान नहीं होते हैं। ठीक है। उनकी स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि वो वाइब्रेशन से ही पता लगा लेती है। ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है एक्सॉइड्स एक उड़ने वाली मछली है। एक्सॉइड्स जो है वो एक उड़ने वाली फ्लाइंग फिश है। ठीक है। उसके बाद हमें दिया है नीली व्हेल विश्व का विशालकाय जंतु है, इसकी लंबाई 30 मीटर तक होती है। जो ब्लू व्हेल है, नीली व्हेल है, वो क्या है, बहुत ही बड़ी जंतु है और इसकी जो लंबाई है वो 30 मीटर तक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू व्हेल का आपको इमेज दिया गया है। फिर आपको बताया है विश्व में सबसे विषैला सांप ऑस्ट्रेलिया का पेनिनसुलर टाइगर सांप है। विश्व का जो सबसे ज्यादा पॉइजनस स्नेक है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और वो ऑस्ट्रेलिया का पेनिनसुलर टाइगर सांप है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो पेनिनसुलर टाइगर सांप। फिर उसके बाद बच्चों आपको पॉइंट दिया गया है एकिडना तथा डक बील्ड प्लेटिपस अंडे देने वाला स्तनधारी है। तो ये जो एकिडना तथा डक बील्ड प्लेटिपस है, ये अंडे देने वाला स्तनधारी जीव है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताया गया है सुअर एवं घोड़े में दांतों की संख्या सबसे अधिक होती है। जो सुअर यानी कि पिग है और जो घोड़े यानी कि हॉर्स है, उनमें दांतों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक होती है। फिर बताया गया है विश्व का सबसे छोटा कशेरुकी जंतु पैंडाका पिग्मेया नामक मछली है। ठीक है। तो सबसे छोटा जो जंतु है वो है पैंडाका पिग्मेया। ठीक है। फिर आपको बताया गया है सबसे छोटा पक्षी क्यूबा का हेलेना का मरमर पक्षी है, जिसे सामान्यतः हमिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है। तो सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? वो है हमिंग बर्ड और वो क्यूबा में है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमिंग बर्ड की पिक्चर आपको दी गई है। आप अपने आसपास भी देखते होंगे, सबसे छोटी सी जो चिड़िया होती है वो हमिंग बर्ड होती है। उनकी चोंच बहुत पतली और लंबी सी होती है, जिससे वो फूलों का रस जो है वो पी सके। ठीक है। फिर हमें दिया है घोड़े में पित्ताशय नहीं पाया जाता, पित्ताशय नहीं पाया जाता। ठीक है। फिर हमें बताया गया है मोटाई में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जबकि लंबाई में सबसे बड़ी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि जो मोटाई में अगर हम देखें तो जो शुतुरमुर्ग है यानी कि जो ऑस्ट्रिच है, उनके अंडे होते हैं। ठीक है। और लंबाई में अगर हम देखें, लंबाई में सबसे बड़ी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं होती है। ठीक है। फिर उसके बाद हमें बताया सबसे विशाल स्थलीय स्तनधारी हाथी है। जो सबसे विशाल स्थलीय है वो है स्तनधारी हाथी। ठीक है। हिलोड्रमा एक विषैली छिपकली है तथा कोमोडो ड्रैगन सबसे लंबी छिपकली है। जो हिलोड्रमा है वो एक विषैली छिपकली है, ठीक है, पॉइजनस लिजर्ड, और जो कोमोडो ड्रैगन है वो सबसे लंबी छिपकली है। ठीक है। फिर हमें बताया गया है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लैसोप्टिकम नामक जीवाणु की होती है। मतलब जो सबसे छोटी कोशिका है वो माइकोप्लाज्म ग्लैसोटिकम नामक जीवाणु में होती है। ठीक है। इसकी माप 0.1 माइक्रोमीटर तक पाई जाती है। कितनी होती है? 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इन पॉइंट्स को अच्छे से लिखना है और अच्छे से पढ़ना भी है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।